हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जहां मुकाबला में पवन सिंह की एंट्री लेते ही मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और यहां से एनडीए उम्मीदवार को काफ़ी मुशक्कत करना पड़ रहा है। यूं कहें तो आरजेडी गठबंधन के उम्मीदवार को भी मुशक्कत करना पड़ रहा है। काराकाट लोकसभा का जो डायग्राम है उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र जो है रोहतास जिला में पड़ता है और 3 औरंगाबाद में। 3 पर कहा जाता है कि राजपूत औरंगाबाद वाला जो क्षेत्र है और 3 पर कुशवाहा की बहुलता है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए 6 विधानसभा में तो यहाँ कुशवाहा की बहुलता है और यहाँ एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वही हम बात कर लेते हैं आरजेडी की तरफ से, तो लेफ्ट पार्टी की ओर से राजाराम सिंह कुशवाहा, दोनों तरफ से कुशवाहा हैं। बीच में जब पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला, उन्होंने टिकट रिफंड कर दिया बीजेपी को और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने को काराकाट आ गए हैं। राजपूतों को वोट को देखते हुए वो काराकाट आए और राजपूत का वोट परंपरागत रूप से एनडीए का वोट माना जाता है, बीजेपी का वोट माना जाता है। तो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवन सिंह के आने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा को कितना नुकसान पहुँचेगा और क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति, या फिर राजाराम सिंह को कुशवाहा को कितना फ़ायदा मिलेगा, या ये सीट पवन सिंह निकाल ले जाएंगे? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल मामला ये है कि काराकाट लोकसभा चुनाव से पवन सिंह निर्दलीय आए तो ज़रूर हैं और भोजपुरी के बहुत सारे स्टार ऐसे हुए, बॉलीवुड के भी बहुत सारे स्टार हुए जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, लेकिन जीत किन्हीं को नहीं मिला। भोजपुरी की ही हम बात कर ले तो मनोज तिवारी जो लड़े हैं यूपी में समाजवादी पार्टी से, उन्हें जीत नहीं मिली। रवि किशन कांग्रेस से लड़े, उन्हें जीत नहीं मिली। निरहुआ एक बार बीजेपी से लड़े तो उन्हें जीत नहीं मिली, फिर दोबारा बीजेपी से टिकट लिए तो जीते हैं। और पवन सिंह निर्दलीय आए हैं। तो ये और शत्रुघ्न सिन्हा का हाल आप लोगों ने देखा होगा पटना साहिबा से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भोजपुरी जो सिंगर उम्मीदवार या फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस जो भी हों, उन निर्दलीय आने पर उतना मजबूत नहीं दिखते। हाँ, कोई मजबूत पार्टी के टिकट सिंबल लेके आते हैं तो फिर वो चुनाव निकाल लेते हैं। तो पवन सिंह इस कारण भी पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि युवाओं में पवन सिंह की काफ़ी पकड़ है, हर एक जाति के युवाओं में है। लेकिन जब वोटिंग होता है, वोटिंग के समय युवा गाना तो सुनते हैं सभी का, लेकिन वोटिंग के समय बिहार में खास कर जाति देखा जाता है और वोटिंग के समय लोग अपने जाति देखते हैं। उस समय किसका फाइन है, क्या है, नहीं है, वो सब सारा ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन से पहले गाना सुनना हो या फिर अन्य जगहों पर उनका फाइन फॉलोइंग रहता है। और पवन सिंह का ये एक और माइनस पॉइंट ये है कि उनके गाना सुनने वाले 18 प्लस एज के नहीं हैं। बहुत ऐसे युवा हैं जो 18 से कम एज के हैं, तो वो लोग तो वोटिंग कर नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट पवन सिंह का ये है कि वो राजपूत है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों की संख्या कुशवाहा के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और 2009 के बाद से यहाँ कोई राजपूत नहीं जीता, कुशवाहा ही जीत रहे हैं। तो पवन सिंह की मन में ही होगा कि अगर राजपूतों का वोट हम काट लेते हैं और हमारे कुछ समर्थन आ जाते तो हम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आपको ये हम बता दें कि पवन सिंह तो चुनाव वहाँ नहीं जीतेंगे, लेकिन नुकसान जरूर करेंगे। नुकसान किसका करेंगे? तो अगर पवन सिंह की फैन फॉलोइंग सभी तरह से जुटी और कुछ कुछ कट के दिए तो कुछ नुकसान अगर किए तो फिर दोनों तरफ से हो जाएगा, क्योंकि यादव जाति में उनका फैन फॉलोइंग है, कुशवाहा में भी हैं और अन्य जातियों में भी है। तो अगर वो सब कटे तो राजाराम सिंह कुशवाहा को भी होगा। अगर सिर्फ जाति पर आ गया मामला और राजपूत कहा जाता है कि वो अपनी जाति को देकर वोट करते हैं, तो फिर नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर लड़ाई सीधे उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच हो गया तो फिर फायदा उपेंद्र कुशवाहा को हो जाएगा, क्योंकि जाति में बढ़ जाएगा और कुशवाहा जाति पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन कर देगी। और पवन सिंह को अगर राजपूतों ने समर्थन किया तो एनडीए का और भी जो वोट है उपेंद्र कुशवाहा के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को एज मिलेगा। वही हम बात कर ले भोजपुरी के जो बड़े बड़े सिंगर हैं, उन्हें भी एनडीए अपनी ओर लाएगा, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल है। मनोज तिवारी हों, रवि किशन हों, निरहुआ हों, सभी आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो पवन सिंह का माइनस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि वो बोलते, मतलब बोलने का जो नेता को बोलने का तरीका होता है वो उतना बढ़िया से बोल नहीं पाते हैं और यही माइनस पॉइंट है, क्योंकि पवन सिंह अपनी बातों को अच्छी तरह से रख नहीं पाते और ज़्यादा बोलते तो कोई ना कोई विवाद भी खड़ा हो जाता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तो नुकसान पहुंचाएंगे पवन सिंह, लेकिन सीट जीतने की संभावना है। लेकिन हाँ, कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये देखने वाली। अगर ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भी ये सीट हार जाएंगे और फिर फायदा राजाराम सिंह कुशवाहा को हो जाएगा जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं। तो देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह क्या नुकसान पहुंचाते हैं और वोट आते आते क्या जो उनके साथ जन सैलाब उमड़ रहा है। आज जो रैली हुआ पवन सिंह का, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ था, लाखों की भीड़ था, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? आपको बता दें कि जो भी वोट
जनसैलाब होता है, भीड़ होता है, अभिनेताओं को लेकर, खास करके हीरोओं को लेकर बहुत ज़्यादा होता है। हर एक लोग चाहते हैं कि देखना, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। अब हालिया हम उदाहरण के तौर पर नवादा में बता दें, गुंजन सिंह जो इलेक्शन लड़ रहे थे, भीड़ तो उमड़ रही थी, लेकिन आप लोग रिजल्ट में देख ही लीजिएगा, वोट उनके साथ नहीं हुआ था। और सेलिब्रिटी जब मैदान में उतर जाते हैं, रोड पर उतर जाते हैं, तो वो आम सा हो जाता है जब हर एक लोग सेल्फी लेना लगते हैं। ऐसे एक रहता है क्यूरियोसिटी की, उस सेलिब्रिटी उनके साथ हम सेल्फी लिए, लेकिन जब रोड पर उतर जाते हैं, सब लोग आम लोग सेल्फी लेने लगते हैं, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो फिर उतना वो भी नहीं रहता। तो गुंजन सिंह के साथ ये जीत चुके हैं। मनीष कश्यप जो चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं उनके साथ, अब पवन सिंह भी देखिए कितना नुकसान पहुंचाते हैं, पहुंचाएंगे तो नुकसान ही, जीत तो सीट नहीं पाएंगे। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो